दोस्तों, राजस्थान भारत देश का वो राज्य है जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राजस्थान की संस्कृति कुछ ऐसे हो गई है। राजस्थान के लोग समय के साथ शिक्षित तो हुए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें राजस्थान की संस्कृति को पीछे छोड़ना पड़ा। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। आज ऐसी नौबत आ चुकी है, राजस्थान के लोगों को राजस्थान का इतिहास, संस्कृति केवल इसलिए पढ़ना पड़ता है ताकि वो एक परीक्षा पास करके एक नौकरी पा सके। असल जिंदगी में तो राजस्थान के लोगों का राजस्थान की संस्कृति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आज मैं आपको उस सच से रूबरू कराऊंगा जिसको देखने के बाद आपको राजस्थानी होने पर डर महसूस नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस होगी। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान यूं तो बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। अगर इतिहास की बात करें तो राजस्थान की भूमि से हमें महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा सूरजमल जैसे अनेकों वीर मिले हैं। ये सभी बातें तो इतिहास की किताबों में आपको पढ़ा दी होंगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे राजस्थान के शिक्षित लोगों द्वारा राजस्थान की संस्कृति को अश्लीलता से कुचला जा रहा है। और इसी अश्लीलता का ये परिणाम है, राजस्थान आज बलात्कार के मामलों में टॉप करता है। आधे से ज्यादा बलात्कार मामलों में दोस्त, पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग ही दोषी पाए जाते हैं। और बड़े दुख की बात है, इन बलात्कारों में 6 साल से छोटी बच्ची और 7 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला भी शामिल है। राजस्थान में हुए बलात्कारों में से मैं कुछ बलात्कारों की बात करूंगा जिनको देखकर आपको लगेगा कि राजस्थान से इंसानियत पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पिछले साल भीलवाड़ा में 2 लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की का रेप किया जाता है, फिर उसी लड़की को जीते जी जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वो पास के खेत में अपनी बकरियां चराने गई थी। पिछले साल बीकानेर में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। उस लड़की की भी गलती इतनी सी थी कि वो कंप्यूटर कोचिंग क्लास अटेंड करने जा रही थी। और इसी साल 2024 में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है। रेप के बाद लड़की के सिर और उंगलियां काट दी जाती हैं। ये तो सिर्फ 3 बलात्कार मामलों की कहानी है। आए दिन हमें नए बलात्कार के राजस्थान से मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन होता क्या है, पुलिस छानबीन करती है, दोषी पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाता है तो उसे चंद वर्षों की सजा सुनाकर केस जो है क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन कभी हमने सोचा राजस्थान में बढ़ते इन बलात्कार मामलों की असली वजह क्या है? इसकी वजह है राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति। सुनकर आपको अजीब लगा, लेकिन ये सच है। आइए बताता हूँ। जब हम बात करते हैं राजस्थान के बलात्कार मामलों की, तो कहीं न कहीं ये मामले हमारी मौजूदा समाज में चल रहे गलत कार्यक्रमों और गतिविधियों से जुड़े हैं। वो कैसे? तो सुनिए। एक समय था जब राजस्थान के लोक नृत्य, लोक गीत काफी मशहूर हुआ करते थे। उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ राजस्थान आया करते थे। अगर लोक नृत्यों की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी जैसे तमाम नृत्य राजस्थान के लोगों द्वारा किए जाते थे। इन सभी लोक नृत्यों को विशेष अवसरों, त्योहारों आदि पर लोगों द्वारा एक सही मायने और दायरे में किया जाता था। लेकिन आज के मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि राजस्थान के ये लोक गीत, लोक नृत्य केवल इतिहास बनकर रह गए। इनकी जगह अपने आप को शिक्षित बोलने वाले लोगों ने गलत नृत्यों, गानों को स्वीकारा और उसे बढ़ावा दिया, जो दिन प्रतिदिन राजस्थान और राजस्थान के समाज के लिए एक दीमक की तरह काम कर रहा है, जो अंदर ही अंदर राजस्थान के लोगों को खोखला करता जा रहा है। आज आप देखें तो किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में, चाहे वो धार्मिक हो या निजी हो, उन कार्यक्रमों में लोग लोक नृत्यों की जगह धर्म के नाम पर ऐसे घटिया नाच और गानों को बढ़ावा दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक किसी सामाजिक कार्य से लेना देना ही नहीं है। पहले धार्मिक कार्यक्रमों में रात्रि जागरण, भजन कीर्तन करवाया करते थे और जो कलाकार इनमें आते थे उनकी फीस मामूली होती थी।
लेकिन आज आप देखें तो लाखों रुपए देकर इन घटिया नाच करने वाली घटिया औरतों को बुलाते हैं, जो इस तरह धार्मिक कार्यक्रमों की महफिल सजाती हैं, मानो यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि क्लब या बार डांस हो। लोगों के हालात इस कदर हो गए हैं, लोग बिना इस घटिया नाच के इंतजाम के बिना किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना ही नहीं चाहते। ये अश्लीलता फिल्मों गानों तक तो ठीक थी, लेकिन लोगों ने इसे अपने जीवन में कब उतार लिया पता ही नहीं चला। कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, दंगल हो, मेला हो, रैली हो, उनमें इस अश्लीलता को खुलेआम लोगों के अंदर परोसा जा रहा है। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल है। अब आप सोचिए कि ये बच्चे यहाँ इस कार्यक्रम से ये अश्लीलता देखकर कहीं ना कहीं अपने घर जाकर अपनी घर की महिलाओं में वो सभी चीजें कल्पना करेंगे जो इन्होंने इस घटिया नाच में देखी होंगी। और ऐसा नहीं है केवल इस अश्लीलता की शिकार बच्चे हो रहे हैं, इस अश्लीलता के शिकार में बुजुर्ग भी शामिल है। ऐसा बोला जाता है कि बुजुर्ग समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, मतलब कि समाज के युवाओं को एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन हमें देखने को क्या मिला, राजस्थान के बुजुर्ग खुद अश्लीलता की मस्ती में मस्त हैं। हमने बात करी राजस्थान के बच्चों और बुजुर्गों की, तो क्या राजस्थान का युवा शिक्षित है, सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गंदगी में सुख प्राप्त करने में बच्चों और बुजुर्गों के भी बाप है। जिन युवाओं को अपने भविष्य को लेकर मेहनत करनी चाहिए, वो युवा भी ऐसे कार्यक्रमों में अपने जीवन में अश्लीलता का मजा ले रहे हैं। आपने देखा किस तरह राजस्थान का हर उम्र का व्यक्ति अश्लीलता के घेरे में घिरा हुआ है। तो आप कह सकते हो कहीं न कहीं राजस्थान में हो रहे बलात्कार मामलों में इन घटिया कार्यक्रमों का भी योगदान है। केवल बढ़ते बलात्कार मामलों में ये गलत कार्यक्रम ही वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजह है जिनके अंदर सोशल मीडिया भी शामिल है। हम आने वाले वीडियोस में की भी बात करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आती है, क्या हम समाज से इस घटिया नाच गानों को बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वो कैसे? तो सुनिए। आप ऐसे कार्यक्रमों में जाना बंद कर दीजिए जहाँ ऐसे घटिया नाच होते हों। आपके पास इतनी पावर तो नहीं है कि आप उस कार्यक्रम को डायरेक्ट बंद करवा सके, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगे तो कम से कम आप उस भीड़ को तो बढ़ावा नहीं देंगे जो वहाँ घटिया नाच देखने के लिए खड़ी है। ऐसे कार्यक्रमों में चंदा वगैरह देना बंद कर दें जहाँ इस तरह के घटिया नाच गाने होते हों। अगर राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति ये सोच ले कि समाज में बढ़ रही गंदगी को हमें साफ करना है, तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति राजस्थानी होने पर गर्व महसूस करेगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है, इस विषय पर जरूर सोचिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी सच देख सके और इस गंदगी को साफ करने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद। जय जय राजस्थान। Bari bari muumad, ladru bari muumad, haale le jaavo, amarane.